कोई भी आप छोटा मोटा डिपार्टमेंट देख लीजिए, कांग्रेस सरकार एकदम हेल्पफुल है हमारे लिए। हम मोदी के साथ। मतलब लोगों को आने जाने का साधन अच्छा हो गया है, इसलिए हम उसको पसंद करते हैं। मेरी तो इन नीतियों पर आजीवन वोट लोकसभा में बीजेपी को ही रहे। राजस्थान के मन में क्या चल रहा है? धोरों वाली धरती पर पीएम मोदी आगे या राहुल गांधी? सोनार खिले वाला शहर किसे जिताकर भेजेगा दिल्ली? हमेशा पर्यटकों के स्वागत को तैयार जैसलमेर में इन दिनों लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है। गर्मियां शुरू होने से पहले रेगिस्तानी धरती पर सियासी तपिश बढ़ने लगी है। तो किसे चुनेगा राजस्थान का मारवाड़ इलाका? यहां की राजनीति कैसी करवट ले रही है? लोकसभा चुनाव से पहले लोगों की पसंद समझने के लिए न्यूज नेशन ने जम्मू कश्मीर से सफर शुरू किया था, जो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली होते हुए अब राजस्थान के मारवाड़ इलाके में पहुंच चुका है। मारवाड़ इलाके में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जैसे जिले आते हैं। सबसे पहले हमारी टीम जैसलमेर पहुंची। राजस्थान के जैसलमेर में ये रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ की रेत किसी सोने से कम नहीं है, क्योंकि ये एक पर्यटन का बड़ा उद्योग बन चुका है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, इन इलाकों में लोकसभा चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी इस इलाके की सीटों पर कब्जा करेगी, यही जानने के लिए हम रेगिस्तान की इस भूमि में जगह जगह अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। जैसलमेर शहर ऊपर से देखने पर सुनहरे रंग का दिखाई देता है। किले समेत ये इमारतें पीले पत्थरों से बनी हैं, इसीलिए यहाँ का फोर्ट गोल्डन फोर्ट के नाम से मशहूर है। ये जैसलमेर का फोर्ट पैलेस है, जिसे अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। जैसलमेर फोर्ट को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश और विदेश से पर्यटक आते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये दो हिस्से में बटा हुआ है फोर्ट। एक तरफ ब्राह्मण रहते हैं और दूसरी तरफ राजपूत रहते हैं। अब सवाल ये है कि ब्राह्मणों और राजपूतों का वोट लोकसभा में किसकी तरफ जाएगा? कांग्रेस की चाहिए हमको तो। अच्छा, ये क्या नोटबंदी कर दी और क्या किया इसमें? सब पैसे बंद कर दिए, सिलेंडर महंगा कर दिया। नोटबंदी जब हुई थी तो दिक्कत हुई थी? दिक्कत तो हुई थी ना, क्या हुआ? को कैसे नहीं हुई? दिक्कत तो होती है, सब पैसे का मामला है, कुछ नहीं है। एक बार फिर से मोदी जी को आप लोग मौका देंगे या राहुल गांधी जी को बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? राहुल गांधी नहीं, मोदी जी ठीक है, बड़े अच्छा है। पहाड़ी पर बने गोल्डन फोर्ट को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं और इस फोर्ट के किसी कोने में जब राजस्थानी लोकगीत के बोल गूंजते हैं तो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जैसलमेर फोर्ट पर जब आप पहुंचेंगे तो ना सिर्फ यहाँ के शानदार किले को आप देखेंगे, बल्कि यहाँ का जो स्थानीय संगीत है उसका भी लुत्फ आप उठा पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक संगीत गा रहे हैं बाबा। बाबा क्या कह रहे हैं और किसको बुला रहे हैं आप? तो मैं ये एक लेडीज होती है राजस्थान के अंदर, तो उसका लेडीज का पति बाहर गया हुआ होता है नौकरी पे, तो लेडीज को अपने पति की याद आती है जब वो बाहर जा करके और रास्ते को देखती है और रो रो करके गाती है, आजा रे मेरा बाल माँ जेज लगाओ ना, नंदल बाईरा वीर बनमवा जल्दी आई जो सा। वोट डालते हैं क्या? जी हाँ, वोट तो डालते हैं बड़ी खुशी से, लेकिन माहौल होता है दुनिया का और गांव का, जहाँ भी माहौल होता है उनको देख करके वोट दिया जाता है। जैसलमेर की कमाई का एक बड़ा जरिया पर्यटन उद्योग है। पर्यटकों से हुई कमाई से अपना घर चलाने वाले लोगों के रोजगार पर मोदी सरकार के दौरान क्या असर पड़ा, हमने ये उनसे जानने की कोशिश की। सरकार तो मोदी सरकार अच्छी है, मगर मोदी सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं वो मोदी साहब की तरह नहीं है। मोदी जो है देश के विकास के लिए मतलब बहुत अच्छा काम किया है। जैसलमेर के अंदर पहले फ्लाइट नहीं आती थी, आज 5-5, 6-6 फ्लाइट आ रही है, काफी पर्यटक आ रहे हैं। जैसलमेर से अभी बीजेपी के कर्नल सोनाराम सांसद हैं। इससे पहले कांग्रेस से हरीश चौधरी यहां से चुने गए थे। जैसलमेर बाड़मेर कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। बीजेपी के कर्नल सोनाराम
कांग्रेस के टिकट पर यहाँ से लगातार 3 बार सांसद रहे हैं। आज तक बीजेपी यहाँ से सिर्फ 2 बार ही जीत पाई है। तो क्या एक बार फिर कांग्रेस यहाँ बाजी मार पाएगी? इस बार की जो रणनीति कांग्रेस बना रही है, जिस तरह से माहौल क्रिएट हो रहा है, कांग्रेस लोकसभा की सीट को निकालेगी। कौन चुनाव लड़ सकते हैं? अभी कुछ फाइनली तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी मनविंदर सिंह का नाम है जो इसमें तेजी में चल रहा है। जैसलमेर न सिर्फ राजस्थान के बल्कि देश के सबसे बड़े जिलों में शुमार है, लेकिन रेगिस्तान होने की वजह से ज्यादा इलाका बंजर है। यहाँ की आबादी बहुत कम है। रेगिस्तान की खूबसूरती देखने और डेजर्ट सफारी करने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। जैसलमेर के रेगिस्तान में हम हैं और जीप सफारी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ युवा छात्राएं इस वक्त मौजूद हैं। ये सब राजस्थान से हैं और क्योंकि लोकसभा चुनाव पर राजस्थान का मूड जानने के लिए हम निकले हैं। कौन सी सरकार इस बार आपको चाहिए? ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी। मैं तो नरेंद्र मोदी के फेवर में ही हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बार काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं इंडिया के फेवर में। ऑल्दो जनता उनको समझ नहीं पा रही। बीजेपी बहुत सही है अगर देखा जाए तो। हम लॉन्ग टर्म के देखा जाए कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी से बोलते हैं, बीजेपी कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है बिजनेस क्लास जो रहती है, मतलब डिमोनेटाइजेशन जो भी हुआ, आई नो बट बेटरमेंट के लिए था, बट इन अ लॉन्ग टर्म अभी तो कोई सीन नहीं लग रहा है। और जो बीजेपी का जो भी है, लेकिन करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सब कुछ में सर्विस सेक्टर ज्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन रेत के खूबसूरत टीलों के बीच एक तरफ पर्यटकों की मौज मस्ती है तो दूसरी तरफ उन लोगों का दर्द भी बसता है जिनके पास रहने को पक्का घर नहीं है, जो आज तक बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहली बार न्यूज नेशन की टीम पहुंची है जैसलमेर के एक ऐसे गांव में जहां पर विकास की पूरी रोशनी, विकास का पूरा सूरज अभी तक निकला नहीं है। ये गांव आप देखिए, ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ करीब 50 घर हैं। आप बताइए, आपके गांव में इससे पहले, हम लोगों से पहले कोई ये कैमरे वाला, टीवी वाला आया है? नहीं आया साहब, नहीं आया साहब, नहीं आया। आप लोगों के गांव में सारी सुविधाएं हैं? बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल? बिजली है, स्कूल है, रास्ता हुआ, पानी कुछ नहीं है। साफ पानी रही, हमारा मकान है जो भी कच्चा है, जो खाना कोई फायदा मिलता नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप लोगों ने मकान के लिए फॉर्म नहीं भरा है? फार्म तो साहब भरूड़ा ही मिला भी नहीं है, फार्म तो भरूड़ा है। मारवाड़ इलाके में बाड़मेर जिला भी पड़ता है। बाड़मेर में आबादी ज्यादा नहीं है। यहाँ रिफाइनरी लगाने का प्रस्ताव था, काम शुरू भी हुआ, लेकिन अब तक मुकम्मल नहीं हो पाया। बाड़मेर के लोगों के पास भी अपनी धरोहर के नाम पर रेत के टीले हैं। इन टीलों पर लोगों का मनोरंजन कर बहुत से लोग अपना गुजर बसर करते हैं। रेगिस्तान के धोरे यानी रेत के टीले दिन में जितने गर्म होते हैं, रात में उतने ही ठंडे। सर्दीली रातों में अलाव के सहारे पर्यटकों के लिए यहाँ पर राजस्थानी लोकगीत संगीत की महफिलें सजती हैं। बाड़मेर और जैसलमेर के बाद हमने मारवाड़ के अहम हिस्से जोधपुर का रुख किया। राजशाही के दौर में मारवाड़ की राजधानी जोधपुर ही हुआ करती थी। जोधपुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इलाका है। यहां पर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 8 में से 6 सीटें अपने नाम की थी, जबकि सिर्फ 2 सीट बीजेपी को मिली। लेकिन लोकसभा की अगर बात करें तो यहां पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस सीट पर इस बार कांग्रेस कब्जा जमाती है या फिर बीजेपी एक बार फिर से इस सीट को अपने नाम कर लेगी? जोधपुर सीट से कई दिग्गज जीतकर संसद पहुंचे हैं। कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, तो बीजेपी के कद्दावर नेता जसवंत सिंह भी यहाँ से लोकसभा के लिए चुने गए। जोधपुर में राजपूत समुदाय का दबदबा माना जाता है। अभी बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से सांसद हैं, तो क्या 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस सीट को बचा पाएगी? जोधपुर से दिल्ली का रास्ता किसके लिए आसान होने वाला है? हम पहुंच गए हैं जोधपुर के व्यास चौक और यहाँ पर हमें कुछ लोग ताश खेलते हुए नजर आए हैं और इनसे हम बात करते हैं। मोदी तो जबरदस्त काम किया है उसने,
ये 60 साल में नहीं किया जो काम मोदी ने 4.5 साल में किया है। राष्ट्र सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। और राष्ट्र के हित के लिए हमारे को नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाना जरूरी है। अरे हमको तो कांग्रेस चाहिए, ये मोदी तो सारे भारत को बर्बाद कर दिया है। 5 साल में क्या क्या है। राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर में है। हमने हाईकोर्ट के वकीलों से भी लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी पसंद जानी। सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न है, उसमें भी भगवाकरण किया जा रहा है। इतना घृणा अगर किसी ने पैदा की है कोर्ट के प्रति, तो केवल मात्र इसी सरकार ने की है। तो 5 साल में नेशनल लेवल के हिसाब से देखा जाए, जब तो सोचने की स्थिति है, और इंटरनेशनल के हिसाब से अगर बनाए तो उस हिसाब से तो मोदी जी बेस्ट रहते हैं। पिछले 5 सालों में हमने सिर्फ वादे और जुमले सुने। जितना जिस आधार पे वो सत्ता में आए थे, ये सोचने का विषय जनता के सामने प्रश्न है कि उन वादों पे वो कहां तक खरे उतरे। जोधपुर का व्यवसायी तबका मोदी सरकार से कितना खुश है, हमने पत्थर कारोबारियों से उनकी राय जानी। एक तो खंडा, दूजा खावन खंडा, यानी एक तो पत्थर और दूसरा यहाँ के खाने के शौकीन लोग। हम जोधपुर में हैं लोकसभा चुनाव पर। यहाँ पर पत्थर के कारोबारी क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस सरकार में काम पत्थर का बहुत डेवलपमेंट होता है। नरेंद्र मोदी ने खूब अच्छे काम किए, लेकिन हमारे बिजनेस को लेके अगर अपन बात करते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए उन्होंने ऐसा कोई आउट ऑफ कंट्री जाके ऐसा कोई नहीं खेला खेल। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लायक है, वो प्रधानमंत्री रहने चाहिए। बाकी पत्थर के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं है। जोधपुर के खास पत्थरों से ही यहाँ के भव्य महल बने हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ब्लू सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर यहाँ की इमारतों, यहाँ के मंदिर और यहाँ के महलों के लिए भी मशहूर है, और इन्हें देखने के लिए देश और दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। पूरे देश समेत जोधपुर में भी राम मंदिर का मुद्दा गर्म है। अयोध्या से दूर जोधपुर के धर्मगुरु राम मंदिर पर चल रही राजनीति के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, ये भी सुनिए। 4.5 साल मोदी जी ने यूं ही बैठे बैठे निकाल दिए, और अब जाकर के कहते हैं कि मंदिर बनेगा तो न्यायालय के आदेश से बनेगा। तो फिर हमारे लिए तो कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क रह गया? बीजेपी कांग्रेस भी यही कह रही है। कांग्रेस अगर ये कहती है कि हम राम मंदिर बनाने का पूरा वादा करते हैं, तो हम कांग्रेस को भी सपोर्ट करेंगे। मोदी जी और योगी जी दोनों पर लोगों को आस्था रखनी चाहिए, और ये मंदिर जरूर बनाएंगे। तो जोधपुर के लोग इस बार किसे चुनेंगे, किसके पक्ष में है हवा? जोधपुर की प्याज कचौड़ी और मिर्च बड़ा बेहद प्रसिद्ध है, और साथ ही यहाँ पर मावे की मिठाई भी बेहद खास तरीके से मिलती है। यहाँ के लोग इसको खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। बाहर से भी लोग जब आते हैं तो इन मिठाइयों का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन ये इलाका इस बार लोकसभा चुनाव में किसका मुंह मीठा कराने वाला है? हम मावे का कारोबार करने वाले व्यापारियों से बात करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। भाई साहब, कौन कौन सी मिठाई पहले तो फेमस है यहाँ की, ये बताइए। जोधपुर में आपने जैसे कि बताया, मावा कचौरी बहुत फेमस है, और हमारे इस एरिया में रसमलाई, मक्खन या लस्सी जो हमारी यूनिक होती है, जो केवल आपको जोधपुर में ही मिलेगी ऐसा टेस्ट, ये होती है मक्खन या लस्सी। एकदम यूनिक टेस्ट है। आमतौर पे तो आप लस्सी जहाँ पियोगे जाओगे वहाँ आपको पीनी पड़ेगी, लेकिन हमारी इस लस्सी की ये खासियत आपको ये खानी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इस बार आप लोग ये मावे का कारोबार करने वाले जो लोग हैं, किसका मुंह मीठा कराने वाले हैं लोकसभा चुनाव में? कौन सी पार्टी का? पार्टी का जो वैसे जो माहौल चल रहा है उसमें तो मोदी जी नंबर 1 है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लॉजिक क्या है कि मतलब केंद्र के अंदर जिन्हें आदमी वही है अभी हमारी नज़र में, तो हमको चाहते हैं कि अगर वो कुछ काम नहीं किया अब करेगा, वो उसको इतना ये झटका लगाना, झटके की वजह से अब ये आदमी काम करेगा। नहीं, कोई कांग्रेस का कोई नेतृत्व नहीं है। महागठबंधन में क्या है? कुछ भी नहीं है। मारवाड़ के बाद हमने शेखावाटी इलाके का रुख किया। शेखावाटी में सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले आते हैं। यहाँ भी हमने लोगों का सियासी रुझान समझने की कोशिश की। यहाँ तो मोदी है, मोदी जीतेगा और मोदी आएगा। मोदी देश के लिए बहुत कुछ किया है। देश का सम्मान बढ़ाया है बाहर भी, विश्व में भी। हमारे सीकर में ब्रॉडगेज चालू हुई है, अभी काम चल रहा है। ब्रॉडगेज का रिंगस तक काम हो चुका है, अभी नई ट्रेन चालू है। ये सब मोदी सरकार की देन है। हमने पूरे राजस्थान का राजनीतिक मूड आप तक पहुंचाया है। अब शुक्रवार को हम राजस्थान का ओपिनियन पोल आपके सामने रखेंगे।
इसमें हम आपको बताएंगे कि 2019 के चुनाव में राजस्थान में किस पार्टी को कितनी सीट मिलने का अनुमान है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रो घोष के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज नेशन, सीकर।